भेजा जेल भगत सिंह को, उल्टी गोरों की चाल हुई और पहली बार 116 दिन की भूख हड़ताल हुई। वो अड़ा रहा कि जिसने सपने इंकलाब के देखे थे, वो अड़ा रहा कि जिसने सपने इंकलाब के देखे थे, उस मूर्छ की ताव के आगे घुटने अंग्रेजों ने टेके थे। नमस्कार मालिक साहब। नमस्कार। तो ये जो एक कार्यक्रम आप चलाते हैं शहीद भगत सिंह के नाम से, इसमें आप 40 साल से लगभग चल रहा है आपका ये प्रोग्राम। जी, तो 40 साल चूंकि एक बहुत लंबा समय होता है, तो क्या बीच में कोई परेशानी आई? सबसे पहले मैं यही पूछना चाहता हूँ कि आखिर 40 साल तक कोई चीज़ कैसे चल सकती है? आज तो गांधी की प्रतिमा पर लगा दो तो विवाद हो जाता है, और कोई जुलूस निकाल दो तो विवाद हो जाता है। आप 40 साल से इसमें बिना विवाद के चला रहे हैं या कभी कुछ ऐसा महसूस हुआ? किसी भी कार्यक्रम को आयोजित करने में समय समय पर बहुत सी बाधाएं, रुकावटें, परेशानी आती है, लेकिन आदमी का जब संकल्प दृढ़ हो और तमाम चुनौतियों से लड़ने की क्षमता हो तो रास्ता अपने आप निकल जाता है। ज़रूरत इस बात की कि हम ईमानदारी से अपने काम की तरफ बढ़ते चले। नहीं, पर क्या हुआ क्या कभी ऐसा? नहीं, ये समस्या तो सामने आएंगी। कई दफ़ा ऐसा हुआ कि कुछ कट्टरपंथी लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं आती थी और उन्होंने अपनी विचारधारा को इसमें थोपने का प्रयास किया, लेकिन शहीद भगत सिंह एक ऐसा नाम है, एक ऐसा आदमी है कि जिससे त्याग त्याग है, जिससे बलिदान त्याग है, जिसकी कुर्बानी त्याग है और जिसकी आइडियोलॉजी त्याग है, कोई भी दूसरी बात कितनी सकती। इसलिए यह कार्यक्रम की सफलता का मुख्य आधार है। आप जैसे बात करते हैं कि 40-42 साल पहले ये शुरुआत हुई थी, तो उस समय भगत सिंह को लेकर क्या ऐसा जज्बा था? आखिर कैसे शुरुआत क्यों की आपने, कैसे हुई इसकी शुरुआत? आज़ादी के आंदोलन में शहीद भगत सिंह की जो भूमिका रही है, तो उसके प्रति आकर्षण तो युवाओं में शुरू से रहा है, न केवल युवाओं में बल्कि आम आदमी में भी। आज़ादी के आंदोलन में जितने भी लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, हम सबकी शहादत को नमन करते हैं, लेकिन शहीद भगत सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको 23 साल की उम्र में फांसी की सज़ा हुई, लेकिन उनके पास आइडियोलॉजी था, उनके पास एक विचार था, एक दर्शन था, और उन्होंने संसार में उस समय की तमाम चुनौतियों का अध्ययन किया और किताबों में अपने लेख लिखे। जिस समय उनको फांसी हुई तो बताया जाता है जेल में उस समय भी वो महान क्रांतिकारी लेनिन की किताब पढ़ रहे थे। उनके पास एक जज्बा था, वो चाहते थे कि ना केवल देश आज़ाद हो बल्कि आज़ादी के बाद एक ऐसी सरकार बने जो आम आदमी की सारी परेशानियों का निदान कर सके, शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, आम आदमी के जीवन यापन बेहतर हो। इसके बारे में उनका बहुत सीधा विचार था। एक कार्यक्रम की दोस्ती से शुरुआत हुई और उससे कुछ समय बाद यहाँ जो शहीद भगत सिंह का चौराहा है, वहाँ पर भी हमने सुबह शहीद की प्रतिमा को माल्यार्पण करते कार्यक्रम शुरू किया और पिछले लगातार 30-40 सालों से वहाँ भी सुबह कार्यक्रम होता है। और हुतनकर रौनक कव्वाल, बहुत अच्छी कव्वालियाँ, देशभक्ति की कव्वालियाँ, सांप्रदायिकता के खिलाफ, साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ अपने नगमे सुनाते हैं और हजारों की तादाद में लोग उनकी कव्वालियों को सुनते हैं, शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर नमन करते, देश की आज़ादी को बरकरार रखने का संकल्प लेते हैं। तो ये 2 कार्यक्रम आपके शुरू हुए, एक तो गोष्ठी और एक सुबह चौराहे पर कार्यक्रम। उसके बाद में आपने इसका और कैसे एक्सटेंशन किया? अब यही कार्यक्रम नजर आते हैं। इसी क्रम में शिक्षाविद अनिल बार्लो हमारे साथ जुड़े और उनके आग्रह पर हमने स्कूली बच्चों की प्रतियोगिता शुरू की। हमने महसूस किया कि देश की नई पीढ़ी को आज़ादी का आंदोलन और शहीदों के इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए नई पीढ़ी जाने कि कितनी बलिदानों के बाद देश को आज़ादी मिली है। तो स्कूली बच्चों की प्रतियोगिता शुरू की गई और इस समय शहीद भगत सिंह और आज़ादी का आंदोलन विषय को लेकर चित्रकला, निबंध, राष्ट्रभक्ति के गीत और कविता और भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। हजारों की तादाद में बच्चे उसमें भाग लेते हैं और जो सफल प्रतियोगी है उनको 23 मार्च की शाम को पुरस्कृत किया जाता है। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि जिन बच्चों ने इन प्रतियोगिताओं में भाग लेकर सफलता प्राप्त की,
आज वो समाज में विभिन्न उच्च पदों पर स्थापित है और अब भी वो हमारे साथ लगातार जुड़कर इस आयोजन में भागीदार बन रहे हैं। तो ये डॉक्टर अनिल भार्गव साहब ने इस प्रतियोगिता को शुरू कराया। हाँ, डॉक्टर अनिल भार्गव जी के प्रयास से यह प्रतियोगिता शुरू हुई, क्योंकि वो भी बड़े दृढ़ संकल्प पे धनी थे और मुझे खुशी है कि इस वर्ष उनके नाम से भी पुरस्कार शुरू किया जाएगा। हाँ, जैसा आपने पुरस्कारों की बात की, तो जैसा पता लगा कि आप इस प्रोग्राम में कई पुरस्कार अलग अलग देते हैं, तो वो पुरस्कार की श्रृंखला कब जोड़ी आपने? ऐसा क्या हुआ प्रतियोगिता के बाद में कि पुरस्कार भी जुड़ते गए आपके साथ में? जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ तो शहर से गणमान्य नागरिक, विचारशील लोग, जुझारू लोग, किसान, मजदूर, लेखक, पत्रकार इस सारे आयोजन से जुड़े। तो इसमें हम शहर के प्रतिष्ठित कवि भागीरथी भार्गव की स्मृति में पिछले 25 सालों से पुरस्कार दिया जाता है। इसी तरह वामपंथी नेता ओमकारनाथ शर्मा की स्मृति में भी और शिक्षाविद आशा शर्मा की स्मृति में भी प्रतिवर्ष सम्मान किया जाता है। तो ये जो सम्मान का चयन आप खुद करते हैं या कोई समिति तय कर लेती है? ये सम्मान का चयन एक आम राय से किया जाता है, सब लोग उसे विचार विमर्श सकते हैं और प्रयास ये किया जाता है कि किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को सम्मानित किया जाए ताकि समाज में अच्छे काम करने वालों का उत्साह बढ़े। दुनिया में जब आज देख रहे हैं हम कि विभिन्न महापुरुषों की प्रतिमाएं भी तोड़ी जाती हैं, अभी देख रहे हैं तो बहुत बड़े युद्ध चल रहे हैं, पिछले काफ़ी टाइम से यूक्रेन वाला युद्ध चल रहा है, ताज़ा अमेरिका और इजराइल, ईरान, इराक इनके युद्ध चल रहे हैं, तो बहुत ही अव्यवस्थाओं के बीच, बहुत दुनिया में मतलब उथल पुथल कहें इसको, उथल पुथल के बीच क्या आपको लगता है कि भगत सिंह आज प्रासंगिक हैं अभी भी? शहीद भगत सिंह लाल बिल्कुल प्रासंगिक है, बल्कि मेरा मानना तो यह है कि आज़ादी के आंदोलन से ज़्यादा उनकी प्रासंगिकता आज है। आज दुनिया में जो भी उथल पुथल मची है, जो भी युद्ध हो रहे, चाहे ईरान और अमेरिका की युद्ध का सवाल हो, इजराइल का सवाल हो, ये तमाम युद्ध संपत्ति पर कब्जा करने के लिए, एक दूसरे के क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए हो रहे हैं। शहीद भगत सिंह ने सीधी लड़ाई साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ी थी और साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई तभी लड़ी जा सकती है जबकि जब जनवादी विचार के लोग, राष्ट्रभक्त विचार के लोग एक मंच पर आकर आम आवाम को संगठित करें और उन शक्तियों को नेस्तनाबूद करें जो मानव शांति के लिए खतरा है। आज अमेरिका जिस तरीके से दादागिरी करते पूरे संसार पर अपनी चौधरात करना चाहता है, ऐसी स्थिति में शहीद भगत सिंह होते तो मैं समझता हूँ कि वो अग्रिम मोर्चे पर खड़े होकर अमेरिकन साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ते। तो इस ये जो आप 40 साल से प्रोग्राम कर रहे हैं और प्रतियोगिताएं भी करवा रहे हैं 25-30 साल से, इसका क्या बच्चों पे, नई पीढ़ी पे कोई प्रभाव पड़ रहा है? सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज़ादी के बाद लगता तो शहीद भगत सिंह के बारे में नहीं बताया गया। कोई भी पार्टी की सरकार ये नहीं चाहती कि लोग भगत सिंह को पढ़े, उनके विचारों को जाने, क्योंकि व्यक्ति जब भगत सिंह के विचारों को पढ़ेगा तो उसमें उसको अन्याय के खिलाफ, दमन के खिलाफ, नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की ताकत मिलती है। लेकिन हमने देखा कि बच्चे जब प्रतियोगिता में आते हैं तो पूरी तैयारी करते आते हैं और वो भगत सिंह के बारे में कहाँ से मैटर जुटाते, कहाँ से कल्पना करते हैं, ये भी अपने आप में तजुर्बा है। भगत सिंह के नॉलेज को लेकर भी आप ये मानते हैं कि आपके प्रतियोगिताओं के कारण उनके दिमाग में ये चीज़ें आ रही हैं? निश्चित रूप से इसमें दो राय नहीं है। कई दफ़ा भगत सिंह पर बच्चे कितना अच्छा लेख लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, चित्र बनाते हैं, भाषण देते हैं कि हमें लगता है कि देश की पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं, जो मंत्री बने बैठे हैं, उनसे ज़्यादा ज्ञान तो नई पीढ़ी में आ रहा है। तो उस ज्ञान तो और ज़्यादा संवर्धन की आवश्यकता है, उस ज्ञान तो और आगे ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है और यह आयोजन उसी दिशा में बड़ा कदम है। तो जैसा आपने बताया कि जनप्रतिनिधि चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, वो भगत सिंह पे बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं थे और वो पढ़ाना भी नहीं चाहते, तो आपके प्रोग्राम में जनप्रतिनिधि आते हैं क्या? इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि बताया आते हैं, सभी लोग भाग लेते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि केवल इसलिए आते हैं कि यहाँ भी अपना एक सीधी बात है कि ना, उन्हें लगता है कि अगर हम भगत सिंह की प्रतिमा पर माला चढ़ाने नहीं गए तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को धोखा दे रहे। हालांकि जो भगत सिंह की विचारधारा से भले सहमत ना हो, लेकिन भगत सिंह का
जो आंदोलन है, जो उसका विचार है, वो इतना प्रभावी है कि हर एक आदमी तो इस बात के लिए बाध्य करता है कि भगत सिंह की प्रतिमा के सामने जाते ही हर व्यक्ति का श्रद्धा के साथ सिर झुक जाता है। तो आप इस अपने आंदोलन को, एक तरह से ये कहें 40 साल से है, तो कहाँ ले जाना चाहते हैं आगे? आपका टारगेट कुछ ऐसा है कि कहीं आप इसको बढ़ाना चाहते हैं या एक औपचारिकता बस रखना चाहते हैं? आज हम महसूस कर रहे हैं कि समाज में विषमता है, गैर बराबरी है, नाइंसाफ़ी है। तो इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ, इस अन्याय के खिलाफ लोगों में लड़ाई लड़ने की ताकत पैदा हो, सच तो सच कहने की ताकत पैदा हो, झूठ के खिलाफ हम सब लोग एकजुट होकर अपनी बात दे सके, तो मैं समझता हूँ उसके लिए भगत सिंह से बढ़िया कोई आदर्श हो नहीं सकता। और जब भगत सिंह के विचार को पढ़ते, उन्होंने पुस्तक लिखी कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, तो उनके विचार इतने अच्छे हैं कि उस विचार के आगे जो गलत चीज़ें हैं उनका अपने आप सफाया सा हो जाता है। नहीं तो नई पीढ़ी तो नहीं पढ़ रही ना वो किताबें, तो आप इसके लिए कोई प्रयास रखेंगे कि जो बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं या कोई और युवा हैं, वो कैसे पढ़ें उसको? हम ये प्रयास कर रहे हैं, हम राजस्थान सरकार को देश से शिक्षा मंत्री को इस बात का पत्र लिख रहे हैं कि स्कूल के पाठ्यक्रमों में शहीद भगत सिंह के अध्याय को शामिल किया जाए, ताकि लोग शहीद भगत सिंह के विचारों के बारे में, उनके जीवन दर्शन के बारे में, उनकी क्या सोच थी, उसके बारे में उनको जानकारी मिल सके।